हेलो फ्रेंड्स, मॉक टेस्ट 1 का आंसर करेंगे अभी। रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने जो आपको बोला है कि पहले हमेशा मैथ्स किया करो। ठीक है, हमेशा पहले मैथ्स से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले मैथ्स से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग भी, या मैं आपको फर्स्ट से ही करवा देता हूँ। आप लेकिन हमेशा एग्जाम में मैथ्स से स्टार्ट करो। मैथ, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, और फिर लास्ट में जीएस। कभी भी जीएस से पहले स्टार्ट नहीं करना चाहिए। रीजन ये है कि मैथ्स, सपोज करो आप कोई बहुत ऐसे सोचते हैं कि हम लास्ट में मैथ्स करेंगे। लास्ट में क्या क्या होगा कि डर से आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे, तो उस टाइम माइंड उतना वर्क नहीं करता है। तो होता क्या है, जो क्वेश्चन 1 मिनट में बनना चाहिए वो 10 मिनट में बनेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले मैथ कर लो टाइम के अकॉर्डिंग, वैसे ही प्रैक्टिस करो, फिर रीजनिंग करो, फिर इंग्लिश करो, फिर जीएस करो, इन माय ओपिनियन। बाकी आप जो ठीक लगे वो करो। रीजनिंग रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 1। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। इनमें से हमें रिलेटेड वर्ड चूज करना है। तो फैन में ब्लेड होता है, बोनेट में कार नहीं, रूम में हाउस, हाउस में रूम होता है, ये उल्टा है। आर्क में सर्कल, ये भी उल्टा है। बुक एंड चैप्टर, हाँ ये ठीक है, दिस इज द आंसर। बुक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, जैसे वो उसमें था कि, जैसे उसने कहा कि फैन में बहुत सारे ब्लेड होते हैं, वैसे बुक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन उल्टे थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। इन द फॉलोइंग सेक्शन सेलेक्ट द लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अच्छा, कौन सा ऑल्टरनेटिव आएगा? तो ये 12 देख लो, इसका वैल्यू लिख लो। 12 एल एम एन ओ है ना, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, और ये 15 है। फिर क्या है ये? एन क्यू टी डब्ल्यू। तो 14, 17, 20 एंड 23 है। ठीक है, तो क्या देखो इसमें क्या रिलेशन है। 12 से 14 +2 हो रहा है। 13 टू 17, 13 4 17 प्लस 4 हो रहा है। और 14 से 20 +6 हो रहा है। अच्छा, 15 से 23 +8 हो रहा है। 2 + 4 + 6 + 8, ऐसे यहाँ भी करो तुम भी। तो 7 में 2 गया तो 9, यानी आई। 8 में 4 जाएगा तो 12, यानी कि एल। 9 में फिर 6, 9 6 15, यानी ओ। और 10 में 8 18, आर। ILOR 1। अरे थोड़ा मेरे लिए चाय भिजवा दो प्लीज़, मैं अभी आया ही हूँ, अभी बैठा ही हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। क्वेश्चन पेपर नहीं, मेरे पास प्रिंट का तो नहीं है, प्रिंटेड नहीं है, मैं सीधा इस पे करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। इसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा आएगा। 11 और 120 में क्या है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी इसने 1 माइनस किया है। तो 13 का स्क्वायर भी कर दो 169, और 1 माइनस करो 168 है क्या ऑप्शन में? हाँ है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4। इन द सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग ऑल्टरनेटिव। अच्छा, हमें बताना है कि इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो ये जो है अपने पास पी है ना, पी होता है कितना, सॉरी, VWR, VWR है। तो ये होता है 22, ये होता है 23, और ये होता है 18। ठीक है ना, तो इससे बना क्या, TUP। उसके बाद TUP आया है, यानी 20, 21 और 16। क्या डिफरेंस आ रहा है? +2 हो रहा है, नहीं -2 हो रहा है, और यहाँ +2 हो रहा है। फिर यहाँ -2 हुआ, +2 -2 +2 -2। अच्छा, देखते हैं RSN। फिर 18, 19 और 14, देखना क्या हुआ है। 20 में फिर 2 माइनस हुआ है। 21 में RSN है ना, तो 18 और में से 2 जाएगा तो 16 आएगा। तो P 19 में +2 करोगे तो 19 20 21,
19 में, ठीक है, तो 17 क्यू, और ये है 14, 14 और 2 माइनस करोगे तो 12, तो एल, पी क्यू एल है क्या ऑप्शन में, दिस वन, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेलेक्ट द मिसिंग नंबर गिवन बिलो, 3, 9, 31, 94, ठीक है। तो 3 से 10 बना, कैसे, 3 3 9 प्लस 1 10, देखते हैं ऐसा करके। फिर 10 से 30 बना, 10 3 30 प्लस 31, अरे बैठ गया है, ठीक है। तो 33, 3 तिये 3 कम 3 और 3 तिये 9, 94 प्लस 1, यानी हमें यहाँ 94 में 3 मल्टीप्लाई करना है, 4 तिये 12, 1 9 तिये 27 और 1 28 और प्लस 1, ये रहा 23। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है सर्टेन नंबर विच सिंबल्स एज गिवन बिलो, ये सिंबल दिया हुआ है, हमें इसका मीनिंग निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट का मीनिंग तो हो जाएगा 4, इसका 5, 4 5, उसके बाद ये वाला है यानी 9, यानी ये है थर्ड। यहाँ से मैंने बस चेक किया है कि ये वाला ये और ऊपर वाला जो है ये 9, देख रहे हो, बस। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओल्ड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, ऑड लेटर निकालना है, ठीक है। ये 1 है और ये 4 है, 3 1 4, और ये 5 है और ये 8 है, 5 3 8, ये 10 है और ये 13 है, 10 3 13 हो गया है? ये 16 और ये 20, 16 3 19 होना चाहिए था, 20 है, यही आंसर, यहाँ 4 का डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 12 48 में कैसा आया होगा, 12 चौके 48, 7 चौके 28, 7 4 जा 5 4 जा 20, 11 4 जा, हाँ ये है, क्योंकि ये 11 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। 2 4 8 6 को ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या माइनस करोगे, तो वर्गमूल निकाल लो, स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं, पेयर बनाते हो और ऐसे। तो पहले करोगे 4 से तो 16 आएगा, 25 25, 4 से करो तो 16 आ जाएगा, तो 16 4 20 और 4 24 28 आ जाएगा, और ये 4 16 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये 8 6 लोगे तो 8 पंजे 40, 9 8 72, 9 से कर लो, 9 9 9 9 81, 8 9 72 और 8 80, यानी कि 85। देख लो 85 ज़्यादा है ना, 85 बच गया, यही 85 यदि माइनस कर दें तो ये क्या होगा, पूरा स्क्वायर रूट बन जाएगा 85। निम्न में दिए गए विकल्पों में से वह सब चुनिए जो शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते हैं, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो फॉर्म ही नहीं हो सकता, ठीक है। इनमें से तो इनमें से कौन सा है जो फॉर्म नहीं हो सकता, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है ना। तो डिसअपॉइंटमेंट में देख लो, डिसअपॉइंटमेंट में ओ है, आई है, एन है, टी एम एन टी, ये बन सकता है। टेनेमेंट, टी है, एन है, ई है, एम ई एन टी, हाँ ये भी बन सकता है। पोजीशन, पी ओ एस आई टी आई एन, हाँ हाँ बन सकता है। तो फिर यही होगा आंसर, देख लेते हैं, पी है, ओ है, आई है, एन भी है, टी है, ई है, आर नहीं है, तो ये नहीं बन सकता, फोर्थ आंसर होगा आपका। 11th पे आ जाओ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द नंबर ऑफ लेटर स्किप बिटवीन द एडसेंट लेटर द सीरीज इज सक्सेसिव इवन नंबर। अच्छा, सक्सेसिव इवन नंबर मतलब जो बीच में जो छोड़े हुए वर्ड्स हैं, नंबर हैं, वो इवन नंबर होना चाहिए। तो देखो ए से डी, यदि तुम ये देखते हो 1 2, ये क्या है 4 7 10 और 13, 10 3 13 इवन नंबर नहीं है। अच्छा ये देख लेते हैं, 2 5 7 17 26, 3 2 5 5 2 7 7 10 17 17 8 8 16 9, ठीक है ना। तो और तो इवन नंबर 2 10,
यही है फिर तो, क्योंकि बी यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 7 होता है, ये 11 है और ये 17 है। तो दो सक्सेसिव, 2 2 4 4 3 7, 7 4 11, देख रहे हो, 11 और 6 17, और बी ई जे क्यू जेड, तो इसमें तुम देखोगे ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 17 और ये 26 है। तो कितना स्किप किया गया है? 3 लेटर स्किप किया गया है। 2, चौथा, थर्ड और फोर्थ स्किप किया गया ना, 2 स्किप कर गया। फिर 5 से 7 के बीच में, 10 के बीच में 6 7 8 9, 4 स्किप किया है। देख लो इवन नंबर है ना ये सारे, और इनमें सारे ऑड नंबर आ रहा था, इसलिए सेकंड आंसर है। नेक्स्ट है, शीला एंड बेला स्टार्ट फ्रॉम दियर ऑफिस। ठीक है, मान लो जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन करना हो ना, ऐसे बना लो कोऑर्डिनेट, और यहां से स्टार्ट करना है। ये दोनों शीला और बेला अपने ऑफिस से अपोजिट चली हैं, एक इधर चली और एक इधर चली। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन ईच ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर, दोनों 10 किलोमीटर चली। ठीक है, शीला, पहले क्या है, शीला शीला इधर चली सपोज करो, और इधर बेला चली है। तो शीला देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर। शीला 10 किलोमीटर चली, फिर से लेफ्ट मुड़ के, और बेला टर्न राइट, फिर से 10 मुड़ के। ठीक है, हाउ फार दे आर नाउ फ्रॉम ईच अदर, तो इन दोनों के बीच की दूरी अभी कितनी है? 20 है, 20 है। अरेंज द सीक्वेंस इन अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें इसे जो है सजाना है। डिक्शनरी में कौन पहले आता है, कैसे आता है, ठीक वही चीज करना है। देखो, तो इसको करने का तरीका होता है, देखो सभी का पहला लेटर तो डी है, तो उससे आप नहीं डिसाइड कर सकते। दूसरे लेटर पे आ जाओ, ई है जो 5th पे आता है, आर 18 पे आता है, ई 5 पे आता है, और आर 18 पे आता है, ओ 15 पे आता है। अब देखो 18 18, ये 15 और ये 5 5, तो पहले इन दोनों में से कोई आएगा, पहले और चौथे में से, तो देखते हैं कौन सा आएगा। उसके बाद हम ई है दोनों में, तो अगला क्या है, इसका 14 और इसका 19, तो पहले यानी कि 1 आ जाएगा, डी ई एन, तो पहले 1 आ गया, फिर फोर्थ आ गया, पहले 1 आ गया, फिर फोर्थ आ गया। अब हमें कौन सा आ जाएगा? 5th, क्योंकि वो देख रहे हो ये ओ है, ये 15 पे आता है। अब दोनों है 18 18 वाला, तो ओ है 15 पे देखो, और ए कितने पे है? 1 पे, तो पहले कौन सा आएगा? सेकंड आ जाएगा, यानी सेकंड, और फिर थर्ड। 1 4 5 2 3 है क्या? 1 4 5 2 3 है सेकंड आंसर। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमें लेटर्स में ढूंढना है, ठीक है ना। ए बी डी जी है, ए बी डी जी, तो अगला क्या होगा? ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 7 होता है। तो हुआ क्या होगा इसमें कि 1 का ट्वाइस 2, ट्वाइस का 2 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 7 4 11, 4 ऐड हो जाएगा, हाँ 11 आ जाएगा, के आ जाएगा। अ पाइप कैन फिल अ टैंक कंप्लीटली इन 5 आवर। ठीक है, अनदर और एक लीकेज है जो एन अकाउंट ऑफ अ लीक एट द टैंक इट टेक्स 3 more आवर टू फिल द टैंक। 3 घंटे और ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है ना, तो 5 दिन 8 लग जाएगा। द लीक एम्प्टी द फुल टैंक, तो लीक कितने देर में एम्प्टी कर देगा? 5 × 8, और 5 और 8 का डिफरेंस कितना है? 3, तो 40/3, तो कितना आ जाएगा? 3 कम 3, 1 0 3 3 9, 1/3, 13 घंटे, और 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज कर लो, 20 मिनट है क्या? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? ए एंड बी बोथ आर वॉकिंग अवे फ्रॉम पॉइंट एक्स, तो कोई पॉइंट एक्स ले लो, यहाँ ले लो पॉइंट एक्स, है ना। हमेशा डायरेक्शन के क्वेश्चन में ये जरूर बना लेना चाहिए, प्लस का साइन बड़ा वाला।
ए वॉक 3 मीटर एंड बी वॉक 4 फ्रॉम इट। ए 3 किलोमीटर गया और बी को तुम 4 किलोमीटर भेज दो, ठीक है। देन ए वॉक नॉर्थ, ए नॉर्थ की तरफ गया तो ए को फिर से नॉर्थ की तरफ भेज दो, कितना 4, और बी साउथ की तरफ 5। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम नाउ? 4 3 7 और 5 4 9, 9 7 16, ये रहा 16 मीटर। नेक्स्ट कथन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल सिटीज आर टाउन, तो बनाओ इसका डायग्राम बनाओ। कैसे बनाओगे? ऑल सिटीज आर टाउन, सिटीज ये है सिटी, ठीक है, ये किसके अंदर? टाउन के अंदर, ठीक है। ऑल सिटीज आर टाउन, सम सिटीज आर विलेज, सम सिटीज आर विलेज। तो सिटी और विलेज को आप ऐसे बना लो, अंदर भी बना सकते हो, बाहर भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। सिटीज और विलेज ऐसे ही बना लो, विलेज इसमें क्या है, कैसे भी बना सकते हैं आप, मिनिमम कोहेरेंस रखते हुए। विलेज, सम सिटीज आर विलेज, कुछ सिटी विलेज है, कुछ बाहर वाले, ये वाले विलेज नहीं है। ऑल विलेज आर टाउन, ऐसा है कि ऑल विलेज आर टाउन? नहीं है, रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग है। नो विलेज इज अ टाउन, नो विलेज इज अ टाउन, कोई भी विलेज टाउन नहीं है ना। नो विलेज इज टाउन, तो ये भी गलत है। सम विलेज आर टाउन, सम विलेज आर टाउन, ये सही है। तो केवल निष्कर्ष थर्ड ठीक है। एटीन्थ क्वेश्चन, एटीन्थ क्वेश्चन में ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो ये ऐसे होना चाहिए था। देख लो ये पूरा ऐसे बना हुआ है, ऐसे, तो ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा किस में दिख रहा है? और ये बाहर भी निकला होना चाहिए, इसमें नहीं है। और इसमें ये सीधा, ये सीधा इसमें नहीं है। और इसमें भी ये ऐसे ऐसे मुड़ गया है, यानी यही होगा आंसर। फिर ये दिख नहीं रहा कंप्लीटली, लेकिन होगा यही। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग सन मून एंड मॉलिक्यूल? देखो सन हो चाहे मून हो, ये सभी मॉलिक्यूल से बने हैं, अणु से बने हैं। तो ये लो अणु, इसमें सन और मून, सन और मून तो अलग अलग है ना, सन स्टार है, मून स्टार नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस है। थर्ड, व्हाट इज रिस्पॉन्डिंग टू, देखो इस वाले क्वेश्चन को ना घर से अब यहीं से पढ़ लो। इसमें होता क्या है ऐसे क्वेश्चन में, जैसे इसने कह दिया सपोज करो कि 4 और 3 एक नंबर है, तो हमें बस ये देखना होता है कि ये पहला कॉलम है या रो है। तो इसने देखो क्या कहा है, द कॉलम एंड रो 0 to 6 अ लेटर फ्रॉम द मैट्रिक्स कैन रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय रो। मतलब ये पहला वाला रो है, दूसरा वाला कॉलम है। बस इस वाले एग्जाम क्वेश्चन में इतना ही पढ़ना होता है, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ने लग जाना, टाइम निकल जाएगा। फर्स्ट रो है फिर कॉलम है, मैक्सिमम टाइम पहले रो ही होता है। अब हमें काम का ढूंढना है, तो देखो इसमें सारे जो कोड हैं, सारे कोड काम के हैं। तो एम सबसे लास्ट से हमेशा ढूंढना, हमेशा आप कोशिश करना लास्ट से ढूंढने की। तो एम का देखो, ये जो लास्ट वाला इसमें सभी में ये एम होना चाहिए। तो देखते हैं एम है क्या, फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम, फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम एम है। सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम देखो डी है, यानी ये ऑप्शन हट गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बी है, तो ये भी गया। थर्ड रो सिक्स कॉलम, थर्ड रो सिक्स कॉलम एल है, यानी ये भी गया। तो आंसर क्या आया, फोर्थ। मिरर है इमेज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिरर इमेज यदि हमें इसका बनाना है तो ये इस साइड है ना, तो ये तो गलत है क्योंकि ये देखो इसी साइड रह गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। अब ये इस साइड है तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, यानी सेकंड,
क्योंकि देखो इस वाले में और इस वाले में क्या है, जो क्वेश्चन है और ये है ये वाला, इसमें दोनों ये सेम साइड रह गया, साइड चेंज ही नहीं हुआ, तो ये रॉन्ग है। इसमें दोनों ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे भी रॉन्ग है, ये रॉन्ग था ही, यानी ये ठीक है। बस सेकंड एरर, आप बस सेंटेंस को, ऑप्शंस को ना खत्म कर दो, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, फिर भी आंसर आप ले आओगे। चलो इसमें मिसिंग नंबर ढूंढना है, तो इससे देखते ही मुझे पता चल रहा है कि यार इसका रूट 4 होगा, इसका रूट 6 होगा, 6 4 10 सही बैठ रहा है, 5 8 8 5 13 सही बैठ गया, 3 9 9 3 12 12 है क्या। इफ म्यूजिकल इज रिटन इन दिस वन, देखो म्यूजिकल MUSICAL है, और इसको इसने लिखा हुआ है KWQKACJ, यानी ये 13 है और ये 11 है, ये 13 था और ये 11 है, तो इसने क्या कर दिया, इसने -2 कर दिया। ये 21 है और ये 23 है, यानी कि इसने +2 कर दिया। ये 19 है और ये 17 है, तो क्या कर दिया, 17 18 -2, यानी देख रहे हो क्या है, -2 +2 -2 +2। हमें इसमें भी यही करना है। स्प्रिंकल को कैसे लिखा जाएगा, SPRINKLE, तो पहले हमें इसमें -2 करना है, 19 में से 2 गया तो 17, यानी कि Q। P में +2 कर दो, 16 2 18, R में फिर -2 करो, 17 18 नहीं, 18 में से 2 गया 16, यानी कि 16 क्या होता है P, QRP है क्या, QRP फर्स्ट ही है, 23 का फर्स्ट आ जाएगा फिर तो, ठीक है। 24 पे आ जाओ, इसमें तो हमें सिंपल दिख रहा है कि ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे होगा, ठीक है ना, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है ऐसा, ये गया, ये गया, ये भी गया, ये आंसर। इम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है ये, 25, मतलब हमें ढूंढना है कि ये क्वेश्चन जो है कौन से में छुपा हुआ है, ये ठीक आंसर हमें किस चीज़ में छुपा हुआ मिल जाएगा, मतलब ऐसा और ऐसा हो। तो इसमें देखो यहाँ से तो कोई लाइन है नहीं, तो ये रॉन्ग है। इसमें दिख रहा है ऐसा भी है और ऐसा भी है, और बाकी दोनों में नहीं दिख रहे, यानी यही आंसर है। 26, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। 11 का स्क्वायर 121 में से एक माइनस, अच्छा ये रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, 13 का स्क्वायर 169 -1 कर दो 168। इट टुक्स 20 डे फॉर ऑल द लीव्स ऑफ अ ट्री टू फॉल, ठीक है, एक ट्री है, सारे लीव फॉल कर गए 20 दिन में, ओके। इफ द नंबर ऑफ लीव्स दैट फेल ईच डे इज ट्वाइस द प्रीवियस डे, यानी पहले दिन यदि एक गिरता है तो दूसरे दिन डबल गिरता है, तीसरे दिन इसका डबल, अच्छा ठीक है, तो 20 डे तक गिरता रहा ये, ठीक है। ऑन विच डे वुड द ट्री बी हाफ बेयर, किस दिन आधा होगा, भाई 20 दिन में पूरा गिर गया है ना, ठीक है, और अगले दिन डबल हो जाता है, तो इससे यदि पूरा इस दिन 20 दिन गिरा है तो आधा किस दिन गिरा होगा, 19वें दिन में, तभी तो डबल होके 20वें दिन में पूरा गिर गया होगा, 19वां दिन आंसर होगा, है आंसर। इफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, इसमें से हमें जो ऑड है वो हटाने हैं, ठीक है। तो ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, 3 2 5 5 3 8 8 3 11, ठीक है। 10 13 16 और 19, ये भी ठीक है, 16 19 6 3 19 3 22 3 25, ये भी ठीक है, यानी यही होगा आंसर। ऑल, अच्छा निष्कर्ष वाला फिर से क्वेश्चन, ऑल वुमेन आर हार्ड वर्किंग, तो ऐसे ले लो, ये विमेन, ये विमेन और ये हार्ड वर्किंग। ऑल इंटेलिजेंट्स आर एडवोकेट, अच्छा ठीक है, इंटेलिजेंट को यहां बना लो और एडवोकेट के इसके अंदर डाल दो। ऑल इंटेलिजेंट, अच्छा नहीं नहीं, इंटेलिजेंट अंदर आएगा, एडवोकेट बाहर आएगा, ठीक है।
सम इंटेलिजेंट आर वुमेन, कुछ इंटेलिजेंट जो है वो विमेन है, तो इसको ना ऐसे मिला दो, ऐसे ऐसे, और फिर इसको भी ऐसे बाहर रखो। ये वाला फिगर मैंने अंदर कर दिया, ये इंटेलिजेंट और ये एडवोकेट। अब कहते हैं सम एडवोकेट्स आर वुमेन, सम एडवोकेट्स आर वुमेन, सम एडवोकेट्स आर वुमेन है, यहां से तो ठीक आ रहा है। सम हार्ड वर्किंग आर वुमेन, सम हार्ड वर्किंग आर वुमेन, हाँ ये भी ठीक है। सम वुमेन आर एडवोकेट, कुछ वुमेन एडवोकेट, हाँ ये भी ठीक है। सम हार्ड वर्किंग आर इंटेलिजेंट, ये भी ठीक है। तो सारे निष्कर्ष सही है इसमें, तो ऑल कंक्लूजन फॉलो। 1 9 25 49, ये तो 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो अगला आना चाहिए 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 81 है क्या? नहीं है। 121 और कोई भी होगा क्या? नहीं, ऑप्शन ही गलत दे रखा है, ये 81 होना चाहिए था। Thirty-one. In the following question, a series are given with no or more term missing. Choose the correct alternative from the given option. हमें देखना है कि आगे इसके क्या आएगा। ठीक है, ए से सी आ रहा है, सी से ई आ रहा है, एक होता है ना, और ये 3, 2 ऐड है, फिर 2 5, 5 2 7 होना चाहिए, 5 और 2 7, तो यदि 5 2 7 तो जी आएगा, और जी तो सभी में है। ठीक है, उसके बाद जेड है, एक्स है, वी है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो वी में से 2 डिक्रीज होगा तो 20 आ जाएगा, यानी टी आना चाहिए था, इसका मतलब 3 आएगा, क्योंकि देख रहे हो जी है और टी है इसी में, और किसी में जी टी है ही नहीं। A square sheet paper has folded, अच्छा कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, ऐसे बन गया। जब इस देखो, अब जिस तरह से ये फोल्ड करके काटा है ना, हमें ऐसे ही ओपन करना है, तो देखो पहले इधर ओपन होगा तो ये इधर आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ये ओपन वाला ये इधर ऐसे खुलेगा, ये ऐसे खुलेगा, ऐसे, तो फिर से ये आधा आधा डायग्राम हो जाएगा, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे जैसा इधर है वैसा ही होगा, ऐसे ऐसे, तो ये नहीं हो सकता, बीच में तो कोई आएगा नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मोस्ट प्रोबेबल चांस इसके ही है। हो सकता है थोड़ा बहुत गलत बन जाता है, लेकिन आप देखोगे इसमें 3 3 6 बनेगा ना एक साइड, 6 6 12, 12 12 24, 24 बनने चाहिए थे। और हमें क्या होता है, कभी कभी ये डायग्राम गलत भी बना हो, तो आपको ढूंढना होता है जो मोस्ट परफेक्ट आंसर है, जो सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है, वो हमें ढूंढना होता है। तो 2 लग रहा है मुझे, 2 आना चाहिए आंसर। इसमें तो फिर मिरर इमेज बनाना है, मिरर इमेज बनेगा तो कैसे होगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, इधर की तरफ कलर हो जाएगा, और क्या है, क्या ऐसा कोई, ये रहा 4th आंसर। अब इसमें आ जाओ, 200 से 25, 300 से क्या हो जाएगा फिर, तो 25 अट्ठे 200 होता है ना, 8 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या नंबर है जो 8 से मल्टीप्लाई होकर इतना आ जाएगा, 300 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 6 0, 8 सत्ते 56, 4 8 पंचे 40, है क्या 37.5 है ये रहा। In the given figure, which letter represent the carnivorous plants which are not green? ठीक है, तो ये कार्निवोरस है, ये प्लांट है, और हमें ग्रीन वाला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो डी हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कूलर, टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट? अच्छा ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर टेलीविजन आ गया, और कूलर तो इलेक्ट्रिकल होता है तो अलग होगा, ऐसा है क्या कोई?
ये रहा थर्ड। इसमें हमें बताना है नेक्स्ट क्या आएगा। ओके, तो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, देखो LCMBNA, यहाँ C और B मुझे रिलेटेड दिख रहा है और B और A रिलेटेड दिख रहा है, मतलब एक एक कम हो रहा है, तो A से एक कम होके यहाँ आना चाहिए। अच्छा, LM1 ज़्यादा हुआ, फिर 11, देखो L 12 होता है, 13 13 एक 14 14 1 15 15 1 17, यदि ये यहाँ पे आता तो 17 क्यों होता, लेकिन इसे पिछले वाले का हमें निकालना है। तो CAA, मतलब वन वन माइनस हो रहा है ना, देख रहे हो, सी में एक कम हुआ, बी में एक कम हुआ, ए में एक कम होगा, जेड जेड आना चाहिए आंसर। फाइंड विच वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम इंक्रीजिंगली, इससे कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, तो ये बन सकता है सिंगल है, राइज है, ARISE है, CRA यानी क्रेन भी है, अगली यू नहीं है, ये होगा 39। फिगर काउंट करना, देखो फिगर काउंट करना, यदि कोई सिमेट्रिक फिगर होता है तो उसको काउंट करने के डिफरेंट रूल है, लेकिन कोई अनसिमेट्रिक फिगर है ना, उसको काउंट करना जो है टफ होता है। तो चलो हम लोग काउंट करते हैं इसको, वन, जो छोटे छोटे हैं उसको पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ठीक है। तो 12 तो छोटे वाले हैं। अब देखो 1 से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, 1 2 ट्राइंगल बन सकता है क्या, नहीं। 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 नहीं। 1 और 5 ट्राइंगल बन सकता है क्या, नहीं। 1 6 बन सकता है क्या, बन सकता है, 1 6 7 8, तो 1 6 7 8 ट्राइंगल है एक। 1 7 बन सकता है क्या, नहीं। 1 8 बन सकता है क्या, बन सकता है 1 8, ठीक है। फिर ऐसे ही हम देखेंगे 2 से, और जब 2 पे आ गया ना तो उससे छोटा नंबर 1 कभी नहीं लेंगे, तो 2 3 बन सकता है क्या, बन सकता है। 2 3 4 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। 2 3 4 5 बन सकता है, 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, फिर 2 3 4 5 6 बन सकता है, 7 बन सकता है, नहीं। 8 बन सकता है क्या, नहीं। 9, हाँ बन सकता है, ये बड़ा ट्राइंगल। तो 2 3 4 5 9 10, और बन सकता है क्या 2 से, नहीं। 3 पे आ जाओ, फिर 3 4 नहीं, 3 4 5 बन सकता है क्या, नहीं। 3 6 नहीं, 3 7 3 8 नहीं, नहीं बनेगा। 4 पे आ जाओ, 4 5 बन सकता है, 4 5 6 7 बन सकता है, 8 बन सकता है क्या, नहीं। 9 से नहीं, 10 से नहीं, फिर 5 पे आ जाओ, तो 5 और 6 बन सकता है, 7 बन सकता है, नहीं बन सकता, 8 नहीं बन सकता, नहीं हो रहा है। 5 से कोई नहीं, 6 से होगा, 6 7 8 हो सकता है क्या, नहीं। 1 के साथ नहीं, फिर 6 के साथ और कोई नहीं बनेगा। 7 से देखो, 7 से देखोगे तो 8 के साथ नहीं बनेगा, 9 के साथ भी नहीं बनेगा, 10 के साथ भी नहीं बनेगा, ठीक है। 8 के साथ देखो, नहीं बनेगा, ठीक है, कोई नहीं। 9 के साथ देखो, 9 और 10 बन जाएगा, 9 और 12 बन जाएगा, 9 और 12 बन गया। अब 9 से कोई नहीं बनेगा, 10 और 11 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, फिर 11 और 12 बन जाएगा, ठीक है। तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24, हाँ, क्या हो गया, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, गलत गिन रहा हूँ क्या, 12 13 1 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 हो गया ना टोटल। 25 हो गए टोटल, एक कहीं पे मिस हो रहा होगा। 26 है, ठीक है ना। जब भी देखो 25 हो रहा है तो 24 तो होगा नहीं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध का अंतर होता है जब आप काउंट करते हो, लेकिन काउंट मेरे ख्याल से ऐसे ही करना चाहिए कि किससे बन सकता है किससे नहीं बन सकता है। और जो फिगर काउंटिंग वाले, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं, क्योंकि कुछ इसमें जो फिक्स सिमेट्रिक वाले फिगर हैं वही आप टाइम से बना सकते हो, बाकी में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग सकता है और इसमें चांसेस होते हैं गलत भी होने के। तो आप डिसाइड करके जाना है कि बनाना है कि नहीं बनाना है, टाइम कितना है इस पर भी डिपेंड करता है चीज़ें इस क्वेश्चन को बनाने का। 40, एम स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस, तो ऐसे कर लो, ठीक है। ही गोज 15 किलोमीटर साउथ, तो 15 किलोमीटर साउथ भेज दो उसे, साउथवर्ड। ही देन प्रोसीड 5 किलोमीटर राइट, यहाँ से 15 किलोमीटर राइट गया, 5 किलोमीटर। ही देन ट्रेवल 7 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट आया 7 किलोमीटर, ठीक है। अगेन ट्रेवल 7 किलोमीटर लेफ्ट, फिर से 7 किलोमीटर। अरे ये मैं नॉर्थ भेज दिया मैंने, हाँ गलत कर दिया मैंने, देखो वो पहले साउथ आया 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो ही देन प्रोसीड 5 किलोमीटर राइट, राइट जाएगा तो क्लॉकवाइज ऐसे, पहले फिर 5 गया। फिर ही लेफ्ट, लेफ्ट में 7 चला तो लेफ्ट ऐसे आएगा, 7 गया। फिर से लेफ्ट आया और 7 आया, तो 5 इधर और 2 इधर, 7 यहाँ पे आ रहा है ये। फिर ये अपने किधर मुड़ गया लेफ्ट, तो लेफ्ट मुड़ के 22 चला, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ भी 7 होगा, 15 7 22, यानी यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अब ये अपने गंतव्य से यहाँ से कितना दूर है ये पूछ रहा है, शुरुआत वाले से। तो यहाँ से यहाँ क्या है, ये 5 था और ये 2 था, 7 था नहीं पूरा, तो 2, ये भी 2 होगा। निम्न आकृतियों में से किस आकृति की पहचान की जिसमें प्रश्न निहित है, ये कौन से में छुपा हुआ है ये आपको ढूंढना है, ठीक है ना। इसमें यदि हम देखें ये ऐसे ऐसे नहीं मुड़ा हुआ है तो ये रॉन्ग है। इसमें ये तो टेढ़े से हैं, ये भी नहीं है। थर्ड में देखें, ये है ये है ये है, इधर का ये है इधर का ये, थर्ड इज द आंसर। 42 में आ जाओ, AZBYC। फिर इसमें देखो, मुझे लग रहा है डबल सीरीज ही है ये भी। ए से बी आया, एक इंक्रीज, फिर बी से सी आया, एक इंक्रीज, सी से एक इंक्रीज होकर डी आएगा, लेकिन ये यहाँ वाला पूछा है, जेड में से एक हुआ वाई, वाई में से एक जाएगा तो एक्स आएगा। ये यदि हम बनाएं ऐसे बनेगा, और इसको तुम ऐसे करोगे तो ये ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर बनेगा बेस्ट पॉसिबल, ये इसमें तो ये यहाँ से कर दिया है तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, इसमें ये कहाँ से आ गया, और ये इसमें यहाँ चिपका दिया, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए मैन पी गोज टू पार्टी, ये पी जो है पार्टी में जाता है, होस्टेड बाय हिज ब्रदर क्यू, इसके भाई क्यू ने। तो ये ब्रदर है, ये हमें पता है। अब क्यू, हिज ब्रदर क्यू, तो मैन है ये भी और ये भी मैन है, तो ये भी ब्रदर ही हुआ। हु हैज अ डॉटर, ये हु किसके लिए आया, जो कि हमेशा पीछे वाले के लिए आता है हु, क्यू, ये क्यू के लिए कह रहा है कि जो कि हु हैज अ डॉटर, क्योंकि एक डॉटर है एम, तो ये डॉटर है, तो ये क्या हुआ फादर, क्योंकि बॉय है। एम इज डांसिंग विद हर ब्रदर एन, एम डांस कर रही है एन के साथ, तो ये सिस्टर और ये ब्रदर। तो पी का एन के साथ क्या रिलेशन है, दोनों भाई, और ये भाई की बेटी, भाई का बेटा, भाई का बेटा क्या हो जाएगा नेफ्यू। तो ये कह रहा है पी क्या है, हाउ पी इज रिलेटेड, पी का क्या संबंध है, पी क्या है, यानी पी अंकल है। प्रियंका रैंक 6 फ्रॉम द टॉप फ्रॉम द बॉटम। अच्छा एक क्लास है, इस क्लास में ये प्रियंका यहाँ से 6 पे आती है
एंड 28 फ्रॉम द टॉप, और शुरू से 28 पे आती है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो देखो टोटल स्टूडेंट होते हैं टॉप से प्लस बॉटम से -1, ये होता है हमेशा। टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कहते हैं, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू लेफ्ट से प्लस राइट से -1। तो 28 46 से 47 क्वेश्चन, ठीक है। They are the family of 6 person P, Q, R, S, T and U. They are lawyer, doctor, teacher, salesman. ठीक है, देख लो। P है, Q है, R है, फिर S है और फिर T है। इनका प्रोफेशन दिया हुआ है कि कौन क्या करता है, ठीक है ना। देर आर टू मैरिड कपल, इसमें दो मैरिड कपल हैं, दो मैरिड कपल हैं, ठीक है। देर आर टू मैरिड कपल इन द फैमिली। एस इज द सेल्समैन, जो एस है ये सेल्समैन है, ठीक है भाई। सेल्समैन इज मैरिड टू द लेडी टीचर, इसकी जो शादी हुई है, मैरिड टू यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी मैरिड हुई है टीचर के साथ। सॉरी, देर आर टू मैरिड कपल इन द फैमिली। एस इज द सेल्समैन इज मैरिड टू अ लेडी टीचर। ये एस जो है ये मैरिज है किसी लेडी टीचर के साथ, लेडी टीचर के साथ, ठीक है। द डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर, जो डॉक्टर है उसका मैरिज है लॉयर के साथ। द डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर। यू इज द मैनेजर, यू क्या है? PQRST, और एक यू भी है, PQRST एंड यू। यू क्या है? मैनेजर, ठीक है। इज द सन ऑफ क्यू, ये क्यू का सन है, इज द सन, और ये फादर भी हो सकता है मदर भी हो सकती है, ठीक है। इज द सन ऑफ क्यू एंड ब्रदर ऑफ टी, ये दोनों भाई भाई हैं, ये भी ब्रदर है और ये भी ब्रदर है, ठीक है। टी। आर इज द लॉयर, आर इज द लॉयर, और लॉयर की मैरिज डॉक्टर से हुई है। लॉयर इज द डॉटर, आर इज द लॉयर, यानी ये फीमेल है, ये फीमेल है और ये डॉटर है, ठीक है ना। किसकी? आर इज द लॉयर इज द डॉटर ऑफ पी, डॉटर इन लॉ ऑफ पी, डॉटर इन लॉ है ये पी की, पी डॉटर इन लॉ। तो ये मदर इन लॉ हो सकती है, फादर इन लॉ हो सकता है, ठीक है। फिर क्या कहता है? टी इज द अनमैरिड इंजीनियर, ये इंजीनियर है, ठीक है। पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ यू, पी इज द ग्रैंड मदर, तो ये मदर इन लॉ है। फिर ग्रैंड मदर ऑफ यू, यू की ग्रैंड माँ है, ये यू की ग्रैंड माँ है, ग्रैंड मदर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? निम्नलिखित कौन से विवाहित जोड़े हैं? टी और आर विवाहित जोड़े हैं क्या? टी और आर, देखो तो टी का आर के साथ नहीं, नहीं है। पी एंड एस है क्या? पी और एस, सेल्समैन और लेडी टीचर, सेल्समैन मैरिड टू लेडी टीचर, यानी पी और एस है ना, क्योंकि वो लेडी टीचर से मैरिड है, तो पी और एस जो है इसका आंसर है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ पी? पी क्या काम करता है? देखो हमें एक ही तो नहीं मिला ना, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, इसमें ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर, ये हमारे पास है। अच्छा, और कौन कौन अपने को मिल चुका है यहाँ पे? जो है अच्छा, ये लेडी टीचर से मैरिड है ना, तो
नहीं सॉरी, टीचर और वो भी लेडी टीचर, तो इसका मतलब ये टीचर है क्योंकि लेडी टीचर से मैरिड था वो लड़का। ये लेडी टीचर हो जाएगा। टीचर है क्या ऑप्शन में? हाँ ये रहा टीचर। अब ध्यान से इसे करना घर में। मेन जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ग्राफ बना टेबल बना के ही किए जाते हैं। 48 इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सर्जन इज रिटन एज दिस वन। सर्जन को हम ये लिखते हैं, ठीक है भाई, SURGEON सर्जन है। सर्जन को क्या लिखा है? QLHDURV, ठीक है। तो ये 19 है और ये 17 है। Q, ये 21 है, ये 12 है। सर्जन इज रिटर्न एज 10 दैट वन। ये 18 है और ये 8 है। ये 7 है, ये 4 है, ये 5, ये 21, ये 15 और ये R जो है 18, 14, 22, 19, 20, 21, 22, फिर 3 कम। अच्छा ठीक है, तो कॉर्नर को हम कैसे लिखेंगे? देखो इसमें क्या हुआ है, यदि तुम इसको इधर की तरफ से लिख दो, 19 से 22 क्या हुआ है? +3। 19, 20, 21, 22, फिर 21 से 18 है तो -3 इधर से। तो तुम इसमें भी यही करो, शैडो है ना, तो शैडो में 20 कम, 3 कम, पहले माइनस हुआ है, क्या हुआ है? पहले प्लस हुआ है, पहले प्लस, ठीक है। तो 23 में 3 माइनस करेंगे, टी आ जाएगा। ओ में फिर 3, 15, 3, 18, आर आ जाएगा। डी में फिर 3, तो 4, 3, 3, ए 3 माइनस होगा तो ए आ जाएगा। ए में फिर 3 प्लस हो जाएगा तो डी आ जाएगा। TRAD है क्या किसी में? TRAD ये रहा। ऑड वन आउट ऑफ, ठीक है। 18, 26, 54, 62, 77, हमें इसमें से ऑड वन आउट ढूंढना है, ठीक है। तो 18, 26 में कितने का डिफरेंस होगा? 18 तो 20, 6 का, नहीं 8 का होगा ना, 8, 8, 16, 54 और 8, 8, 4, 12, ये भी 8 का डिफरेंस है। 30, 7, 37 का डिफरेंस है। 8, 7, 15, 8, यानी कि ये सेकंड। 50 कंटेंट बिब्लियोग्राफी प्रेस प्रीफेस, इसमें से कौन सा ऑड है? प्रीफेस किताब में होता है, बिब्लियोग्राफी भी पुस्तक में होता है, कंटेंट्स भी पुस्तक में होता है, सबसे पहले होता है। वैसे ये कंटेंट्स होता है, ग्रामेटिकली ऐसा आएगा यहाँ पे कंटेंट्स, तो प्रेस होगा आंसर क्योंकि ये तो मशीन है, ठीक है। तो ये तो रीजनिंग था।